सो हम कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में हमने बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर देखे। उसमें एक और पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम क्या है? टेबल एग्जिस्ट, क्या नाम है? एक्शन। टेबल एग्जिस्ट एक्शन, इस पैरामीटर को हम लोग को देखना। अब ये पैरामीटर होता क्या है, टेबल एग्जिस्ट एक्शन होता क्या है, वो हम लोग को देखना है। अब एक एग्जांपल लेता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। लेट्स टेक एग्जांपल कि ये मेरा स्कीमा है, स्कीमा का नाम है U1। U1 के अंदर क्या है? बहुत सारे टेबल्स है, T1 है, T2 है एंड ये T3 है। ओके, अब ये स्कीमा का मैंने क्या किया? एक्सपोर्ट लिया, EXP DP से एक्सपोर्ट लिया एंड एक डम फाइल बन गई। डम फाइल का नाम क्या है? u1.dmp। दिस इज द नेम ऑफ माय डम फाइल। अब ये डम फाइल को मैं आगे जाके क्या करूंगा? इंपोर्ट करूंगा, राइट? सो आई एम गोइंग टू यूज imp dp utility। अब ऐसा कंसीडर करो कि जहां पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं वहां पे ये स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, अब इसमें से ये जो टेबल है, ये टेबल किधर बनेंगे? इधर बनेंगे, राइट? यहाँ पे कौन सा टेबल बनेगा? T1। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जहां पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं ना, वहां पे T1 टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जहां पे इंपोर्ट कर रहा हूं वहां पे T1 टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और T2 एंड T3 ये नए टेबल है। ये नए टेबल यहाँ पे बन जाएंगे, राइट? T2 बन जाएगा एंड T3 बन जाएगा, ये दोनों भी बन गए। दिक्कत किस में आ रही है? T1 में। T1 में अगर दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि T1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अगर मेरा T1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मेरे को क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर क्या आएगा? कि T1 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? क्या लगता है आपको? अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए? रीनेम। जहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मेरे पास में एक ऑप्शन क्या है कि जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको मैं क्या कर दूंगा? स्किप कर दूंगा। टेबल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको क्या करूंगा? स्किप। दूसरा ऑप्शन क्या है? ट्रंकेट ऑप्शन आता है, ट्रंकेट। क्या ऑप्शन है? ट्रंकेट। तीसरा ऑप्शन क्या आता है? रिप्लेस आएगा। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? रिप्लेस। और चौथा ऑप्शन क्या होगा? ड्रॉप। ओवरराइट। ओवरराइट मतलब रिप्लेस हो गया ना। चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? अपेंड। क्या होगा? अपेंड। अब इसको देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अगर मैं टेबल एग्जिस्ट एक्शन इक्वल्स टू स्किप करता हूं, व्हिच इज द डिफॉल्ट ऑप्शन, ये डायरेक्टली डिफॉल्ट ऑप्शन है। अगर आपने मेंशन भी नहीं किया ना तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देता है? स्किप कर देता है। इसका मतलब क्या है कि T1 का अगर यहां पे T1 अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो T1 को इंपोर्ट करेगा क्या? T2 एंड T3 को इंपोर्ट करेगा क्या? यस और नो? यस। T2 एंड T3 को इंपोर्ट करेगा, T1 को इंपोर्ट करेगा नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? स्किप। स्किप का मतलब लेने का नहीं। ट्रंकेट का मतलब क्या होगा? उसको खाली करके इसका डाटा डाल देगा। ट्रंकेट का मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है T1 के अंदर उसको खाली कर देगा। खाली मतलब इसको एम्प्टी कर देगा। ट्रंकेट क्या करता है? टेबल को एम्प्टी कर देगा और इधर का डेटा इधर आ जाएगा। करेक्ट? ये हो गया आपका ट्रंकेट। तीसरा वाला क्या होगा? रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा? उसकी जगह पे वो आ जाएगा। अगर समझ लो इसके अंदर मेरे 3 कॉलम है, कंसीडर करो इधर 3 कॉलम है और इधर मेरे 4 कॉलम है। कितने कॉलम है? 4 कॉलम। टेबल का नाम सेम है लेकिन क्या है? कॉलम अलग अलग है। तो इधर कितने कॉलम आ जाएंगे? फिर इधर 3 ही आ जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? उसको रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये टेबल यहां से ड्रॉप हो रहा और इधर से टेबल यहां पे आके इट्स काइंड ऑफ ओवरराइट। क्लियर है? और चौथा वाला क्या है? अपेंड। अपेंड क्या करेगा? जो पहला वाला वैसा रहेगा, बाद वाला ऐड करेगा। अब लेट्स कंसीडर यहां पे भी मेरे 3 कॉलम है, यहां पे भी मेरे पास में 3 ही कॉलम है। कितने कॉलम है? 3। यहां पे मेरे पास में पहले कितने रिकॉर्ड्स थे? 100। यहां पे मेरे पास में कितने रिकॉर्ड्स थे? 200। तो अपेंड करने के बाद में कितने रिकॉर्ड होंगे? 300। मतलब ये 100
प्लस 200 टोटल कितने हो जाएंगे 300। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन क्या होनी चाहिए अपेंड के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर मैच होने को होता, करेक्ट है ना, मैच होने। अगर मेरे पास में यहाँ पे आईडी नेम एंड सैलरी अगर कॉलम है, आईडी नेम एंड सैलरी अगर कॉलम है, तो इधर भी कौन से कॉलम चाहिए, आईडी नेम एंड सैलरी। तब जाके आईडी की जगह पे आईडी जाएगा, नेम की जगह पे नेम, सैलरी की जगह पे सैलरी, करेक्ट है। रिप्लेस में जरूरत है क्या कॉलम इसकी, रिप्लेस में जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है। तो ये ऑप्शंस आप लोगों को समझना जरूरी है, कब, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन अगर ऐसा आता है तो। बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई तुम इंपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट करते टाइम पे टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा आ रहा, तुम क्या करोगे। तो वो अपना डिसीजन है, एज अ डीपीए मेरा डिसीजन है कि मेरे को क्या करने का है। मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली ट्राई करते कि स्किप नहीं करेंगे। स्किप का मतलब क्या है कि इधर का डेटा इधर आएगा क्या, डेटा ही आएगा ना, लेकिन मेरे को ये डेटा चाहिए, इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, करेक्ट है ना। दूसरा कौन सा है, ट्रंकेट, ट्रंकेट कर सकते हैं, इसको खाली करो, इधर का डेटा इधर डाल दो, करेक्ट है ना। ट्रंकेट एक्चुअली ट्रंकेट फास्ट भी होता है, ओवरराइट से अच्छा ट्रंकेट फास्ट होता है। सर ट्रंकेट जेव्हा करतो आपण तेव्हा कमी अधिक कॉलम, ट्रंकेट हमको नहीं करने का है, पहली बात हमको करने का है क्या, वो ऑटोमेटिकली ट्रंकेट हो जाएगा। ऑटो होतं ट्रंकेट, पण इकडे 3 कॉलम असतील, तिकडे 4 कॉलम असतील, तेव्हा तसं काही नाही, फिर नहीं होगा ना। स्ट्रक्चर हमेशा क्या चाहिए, सेम टू सेम। और एक बात समझो, आप रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना, अगर मेरा डेवलपमेंट, टेस्ट और प्रोडक्शन, इसके जितने भी टेबल्स रहेंगे ना, वो सेम टू सेम रहते हैं, क्योंकि बॉस प्रोडक्शन बनाया किस लिए, टेस्ट क्यों बनाया, डेवलपमेंट क्यों बनाया, कि अगर मेरे को कोई टेबल बनाना है तो मैं किधर बनाऊंगा, सबसे पहले डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट का किसका बनाऊंगा, टेस्ट, टेस्ट का किस में बनाऊंगा। लेकिन डेटा सबका सेम हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन में डेटा डायरेक्टली कौन इंसर्ट कर रहा है, एप्लीकेशन टीम, यूजर्स, ये इंसर्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन का डेटा नॉर्मली, ये अगर प्रोडक्शन है और ये डेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा के साथ में मेरे को टेस्टिंग करने का है, तो मैं क्या करूंगा, इधर का डेटा किस में डाल दूंगा, टेस्ट में डाल दूंगा। तो इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड टेबल एग्जिस्ट एक्शन which is having 4 values। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है, skip। अगर आप मेंशन भी नहीं करते ना टेबल एग्जिस्ट एक्शन, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, skip। देन आप ट्रंकेट यूज करो, रिप्लेस यूज करो, अपडेट यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड। सर अगर मैं मल्टीपल टेबल्स का बैकअप ले रहा हूँ, 4 से 5 टेबल का, और इसमें से कोई जो 2-3 टेबल की मतलब टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो सिर्फ एक ही बार हमको मेंशन करना है ना कि टेबल अगर एग्जिस्ट हो कौन से भी टेबल में, वो ओवरराइड या ट्रंकेट या वो, करेक्ट। I hope you people have understood the today's concept related to the export and import. If you want to understand about the Oracle DB concept, please do like, subscribe and share our channel. And you can also call to the number which is available over the screen for the Oracle DB training. We have offline batches are available in the Pune location, as well as online batches are also available.